आज की इस चमकती दमकती दुनिया में हर कोई अपने आप को मिस परफेक्ट मिस्टर परफेक्ट बनाने की चाह में लगा हुआ है। कोई लगातार पढ़ रहा है तो कोई कुछ ऐसी चीज़ों में खुद की परफेक्शन ढूंढ रहा है जिसमें वो खुश है। पर हर टाइम पे कहीं ना कहीं हम अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं, डीमोटिवेटेड फील करते हैं। आज सुबह सुबह जब मैं उठी तो पहले मैंने दुकान में थोड़ी देर पढ़ाई किया और फिर दुकान के छोटे मोटे काम निपटाने के बाद मैंने अपना दैनिक कार्य पूरा किया। दुकान जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं पूरा नाश्ता फिनिश कर लूं, पर ऐसा हुआ नहीं। मैं आधा नाश्ता करी और वापस से मैं दुकान आकर बैठ गई। मुझे पढ़ाई करना था और मैं कंटिन्यूसली अपने सारे चैप्टर जो भी मैंने प्लान किए थे पहले उनको प्लान किया। हेलो, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक और नए छोटे से प्यारे से वीडियो में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, आपका पढ़ाई और स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। हम जिंदगी में कई बार ऐसी चीज़ें रेगुलर बेस पे नहीं चाहते कि करें, पर सम रीजंस कोई एक ऐसा दिन आता है, उस दिन हम वो सारे काम पूरे के पूरे उल्टे करते हैं। आज गुरुवार था, ऐसे ना तो मैं गुरुवार को बाल धोती, ना ही हमारे घर पे झाड़ू मतलब पोछा लगता है, ना ही स्पेशली ये कि लहसुन प्याज का यूज़ करें हम। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं, पर आज सारी की सारी चीज़ें कंटिन्यूसली जस्ट अपोजिट हुई है। मतलब पूरा का पूरा उल्टा। ऐसा हम लोग कभी चाहते नहीं है कि ऐसा हो। कुछ धार्मिक मान्यताएं हैं जिससे वास्तविकता का भी संबंध है और आध्यात्मिक हो जाने के बाद हर एक चीज़ इंसान काफ़ी ज़्यादा कोरिलेट करता है। तो आज सारी चीज़ें उल्टी हुई है, मतलब ऐसी उल्टे दिशा में हुई है कि सोच के भी कैसे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें खुद ये इसलिए हुआ ना क्योंकि आज मुझे पता नहीं था कि आज गुरुवार है। बाद में पता चला कि आज गुरुवार है, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी थी तब तक, और जो चीज़ हो चुका उसको बदला भी नहीं जा सकता। आज फिलहाल अभी तक सुबह से मैंने लगभग 30, 40, 45, 50 लगभग 50 मिनट कंप्लीट किया है अपना। और उस टाइम पे मैं पॉलिटी पढ़ रही थी नहाने धोने से पहले। अभी लगभग 1:11 हो रहा है और इसके बाद अभी बाकी का जो है पोर्शन इनकम्प्लीट, जो टू डू लिस्ट बना रखा है मैंने उसको कंप्लीट करेंगे जैसा कि रेगुलर बेस पे था। और अभी बीच में एग्ज़ाम होने की वजह से थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हिस्ट्री, पॉलिटीज़, जियोग्राफी, आजीविका, हिंदी, थोड़ा सा करेंट अफेयर का कुछ चीज़ और 2 जीएस के पीडीएफ हैं, उनको रीड आउट करना है। तो ऐसे प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने के बावजूद कई बार हम अपना बेस्ट देने के बावजूद सब कुछ परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते। कल का दिन था मेरा काफ़ी ज़्यादा टायर्ड, मतलब सुबह से जब ऐसे तो मैं लेट उठी, फिर थोड़ा बहुत मैंने पढ़ने के बाद दुकान की पहले तो झाड़ू पोछा की, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, फिर उसके बाद दुकान का मतलब सामान आया, सारा चीज़ सही जगह से जमाना, पूरा दुकान खाली हो गया था। तो इस वजह से कल काफ़ी ज़्यादा थकावट भरा था, पर फिर भी मैंने रात को थोड़ा बहुत पढ़ा। दिन में भी थोड़ा थोड़ा एवरेज स्टडी था, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट नहीं था। तो कुल मिला के 2 से 3 दिन ऐसे हो गए कि मैंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का कुछ भी पोर्शन सही तरीके से नहीं देखा है, सही तरीके से मेरी पकड़ भी नहीं है। अब ये सारी चीज़ें ना डिसिप्लिन ब्रेक के अंतर्गत ही आता है। हम ऐसा सोच लेते हैं कि कर तो रहे हैं, पर करना ही ज़रूरी नहीं है, सही तरीके से करना ज़रूरी है। और मेन सारी चीज़ों को कवर अप जब अगर हम नहीं करते हैं तो उस सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होने लगता है। जैसे कि मैंने बहुत पहले ही बताया है कि मुझे पॉलिटी से थोड़ा सा ज़्यादा ही अलगाव है, पर ऐसा नहीं है कि मैं उसे पढ़ना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ, पर मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है। अभी आज मैंने भाग 2 का नागरिकता वाला पोर्शन स्टार्ट किया था। कुछ चीज़ें पढ़ी लेकिन फिर से निकल गया, तो शायद मैं उस टाइम पे फुल माइंड में नहीं थी। मैं वापस से वही सारी चीज़ें कंटिन्यूसली स्टार्ट करूँगी। अब देखते हैं क्या है कैसा है, और बाकी जो भी पोर्शन मैंने बना रखा है उनको भी कवर अप करने का टारगेट है। तो चलो आज कंप्लीट कर पाती हूँ कि नहीं ये देखते हैं। परफेक्ट जैसे वर्ड के लिए हम सारे लोगों की जो एक्सप्लेनेशंस हैं या फिर माइंडसेट है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन हम सब उस फील्ड में अपनी महारत हासिल करना चाहते हैं।
आज मैंने 6 घंटे पढ़ने का टारगेट रखा था। मैं जब पढ़ रही थी उसके बाद खुशप्रीत भैया आए, क्योंकि इनका भी स्कूल खुलने वाला है कल से। तो इनको पढ़ाने के बाद मैंने वापस से अपना हिस्ट्री का रिवीजन कंप्लीट किया। लेकिन अभी शाम का वक्त था। शाम और सुबह मेरे दुकान में कुछ कस्टमर्स होते हैं और इन्हीं के बीच मेरा डिस्टर्बेंस लेवल थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन जैसे तैसे अब मेरे हैबिट में काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, तो सामान देने के बाद मैं वापस से पढ़ने बैठ जाती हूँ। फिर जैसे कस्टमर आते हैं मैं वापस से उठती हूँ। ये प्रोसेस मेरे लिए थोड़ा सा पेनफुल होता है, क्योंकि मैं जब पढ़ रही होती हूँ तो मेरा दिमाग किन्हीं चीज़ों में मिला हुआ होता है और इसी बीच कस्टमर को भी संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। पिंकी दीदी अभी लेकर आई हैं हमारे नए नए प्यारे प्यारे छोटे छोटे कंजकों के लिए खूबसूरत खूबसूरत सा बो। दिस इज़ टू मच ब्यूटीफुल। ये देखो क्या पिंकी दीदी, आप इतना छोटा छोटा वाला कैसे लाई हैं? अरे तो ये वो मन का डिमांड है, किलो का जानती है। बताइए ना पिंकी दीदी, किसका डिमांड है? बताइए ना, बताइए ना। शिवा का और एक ठो कहाँ है? ये है वही खुशप्रीत का। ये घूमता भी है तो कैसे घुमाइए ना। पिंकी दीदी आप इतना बड़ा बड़ा नाखून क्यों रखती हैं? थोड़ी देर इन लोगों से बातचीत करने के बाद जस्सी मामी भी आई, इनसे भी बात हुई थोड़ी देर। और इसके बाद ये लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर लेके चले गए। मैं अपना वापस से काम करना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे दुकान को संभालने के अलावा दूसरा जो काम होता है वो पढ़ाई करना ही होता है रेगुलर बेस पे। तो सारी चीज़ों को मैं इग्नोर करने की कोशिश करते हुए अपना काम पूरा करती हूँ। अब बढ़ाते हैं दुकान। लगभग मुझे लगता है 9:44 हो रहा है और मैंने आज काफ़ी ज़्यादा लेट दुकान बढ़ाने का सोचा, क्योंकि जैसे ही दुकान बंद करो और मैं बिस्तर में बैठे रहती हूँ हाथ धो के, दीदी चॉकलेट दे दो तो दीदी कुरकुरे तो दीदी कुछ बहुत ज़्यादा मतलब थके रहने के बाद ना इरिटेशन फील होता है, क्योंकि मेरा अलग सा प्लानिंग रहता है कि दुकान बंद करने के बाद मैं ये सारी चीज़ें करूँगी, मुझे इतना करना है, फिर ये कवर करना है। मतलब अलग मेंटालिटी मेरे अंदर चलते रहती है। अगर आप कोई ड्राइंग करो, आप अपने हिसाब से उसमें कलर डालने की सोच रखे हो और कोई आके अपना मस्त कलर भर के चल दे तो कैसा लगता है? बिल्कुल वैसा ही वाला फीलिंग होता है मेरे साथ भी कि भाई सोचो कुछ, होता कुछ है और करता कुछ है। मतलब मजबूरन मेरे को सारी चीज़ करना पड़ता है। दुकान बंद करोगे, दुकान में सामान ना दो तो मम्मी का अलग स्टार्ट हो जाता है। अभी फ़िलहाल मैं ज्योग्राफी पढ़ रही थी। जी हाँ, अभी मेरा आजीविका वगैरह छत्तीसगढ़ का कुछ पोर्शन, मतलब एडीओ की वैकेंसी के लिए कुछ जो चीज़ें हैं सिलेबस में, हिंदी और आजीविका वगैरह ये सारी चीज़ें देखनी है। तो अभी फ्रेश हो लेती हूँ, खाना पीना खाने के बाद इसका आगे का बंदोबस्त किया जाएगा। थकी हूँ आज काफ़ी ज़्यादा मैं। चलिए चलते हैं। तो शटर गिराते हुए मैंने अपना दुकान बढ़ाया। दुकान बंद करने के बाद मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलते रहती है रोज़ाना। तो रूम में आने के बाद मैंने पहले कुछ आजीविका पढ़ा, उसके बाद मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी का थोड़ा सा पोर्शन देखा। वैसे तो ये सफिशेंट नहीं था, पर काफ़ी ज़्यादा थकावट होने की वजह से मैंने सोचा आज मैं आराम ही कर लेती हूँ, क्योंकि नींद आ रही थी मुझे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपना ख्याल बहुत सारा रखिए। बाय बाय।